नमस्कार दोस्तों, अमेठी नई सोच में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि लोकसभा चुनाव जो मैंने कवरेज किया था, आप तक हमने पहुंचाई वीडियो, सारी चीजें मैंने आपको दिखाया कि कैसे चुनावी माहौल था। और आज हम फिर से कमर कस चुके हैं उपचुनाव के लिए, जो कि देश उत्तर प्रदेश की मानी जानी सीट अयोध्या में हम आ गए हैं। और यहाँ पे जहां से अवधेश पासी जी ने जीत हासिल करी है और बीजेपी को करारी हार दी है, तो क्या उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, या पलड़ा अब की बार किसका भारी होगा, बीजेपी वालों का होगा या फिर समाजवादी पार्टी का होगा? लगातार यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से अवधेश पासी जी हो सकता है कि अपने बेटे को यहाँ से विधायक सीट पे उतारें। लेकिन वहां पे अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी यहाँ से जो है एक बाबा जी है जो कि उनको उतारना चाहती है। लेकिन देखना ये है, बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लड़ाई जो है बिल्कुल कांटे की है। और देखना ये है कि यहाँ से जीत किसको हासिल होने वाली है। जहां से लगातार बीजेपी सीना ठोक ठोक के कहती थी कि अयोध्या उनकी है और अयोध्या से उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उनको जो है इलेक्शन 2024 में जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या अब की बार वही होने वाला है उस चुनाव में, या कुछ यहाँ पे कमल का फूल फिर से खिलने वाला है, या साइकिल पंचर हो जाएगी? देखना तो बिल्कुल दिलचस्प होगा। आज हम वही मिल्कीपुर में खड़े हुए हैं। मैं आज वहां जा रही हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ और लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ कि उनके विचार क्या हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अनु मिश्रा के साथ। नमस्कार। कहाँ पे है? सब लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। दे तो कोई नहीं रहा है, सब अपनी वाली करते हैं यहाँ पर। चाहे बीजेपी आए, चाहे ये आए सपा आए, और चाहे बीएसपी आए, सब अपनी वाली करते हैं। लेकिन अभी की बताइए, जो अभी जो है यहाँ पे कहा जा रहा था कि बीजेपी सीट निकालने वाली है, क्या हो गया? आप लोगों ने कहाँ हरवा दिया? देखो, इस पर हम नहीं बता सकते कि कहाँ पर हरवाया। जहाँ पर उनकी गलती हुई है वहां से हारे हैं। मगर ये कहेंगे कि हमें केंद्र से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ संसद से मतलब है। अब क्योंकि केंद्र वाले देख चुके हैं आप भी। अब ये केंद्र जो संसद है, प्रधान जी हमारे जिधर हैं, इनसे ही मिलना है हमको, और इनको उनसे मिलना है। बस सुख दुख में यही खड़े होते हैं। एक बात है, चाहे बुखार हो या चाहे एक्सीडेंट हो, खड़े तो यही होंगे, सीधी बात। और रही बात जात वात और ये सब की बात, तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ हम हरिजन हैं, और हम हरिजन में ये नहीं कह सकते कि हम कौन सी बिरादरी हैं। हम सिर्फ अपने आप को हरिजन मानते हैं। ये नहीं कि हम पासी हैं, कोरी हैं, चमार हैं। सिर्फ हम केवल एक ही चीज मानते हैं, हरिजन। और जात वात हर जगह होता है, हर जगह। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार में ज्यादा जातिवाद हो रहा है? देखो, ये हर यादव अब वो आ जाए, सपा आ जाए, अखिलेश, तो उसमें भी होगा। अब की बार पता है कि नहीं, अब की बार जब अखिलेश यादव जी वहाँ मंदिर पे गए थे, कौन सी मंदिर थी गए थे, आपको पता होगा, कहीं मंदिर पे गए थे। हाँ, अब देखो, ये लोग अपने आप को बहुत सोच रहे थे कि अभी हमारे हाथ का पानी नहीं पीते। बहुत से यादव होंगे, बहुत से लोग, बहुत से दुकान पे कोई छोटी कास्ट, हरिजन कास्ट का, वहाँ पानी नहीं पीते। मगर अब की बार उन्हें ये भी लग गया कि हम भी हरिजन हैं। अखिलेश यादव को लग गया कि हम हरिजन हैं। सीधी बात है इसमें, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि हमारे हलने से मंदिर धुला जा सकती है, तो अब छोटी जातिवादियों को कितनी ऊपर बीतती होगी। तो पूरी तरीके से ये जातिवादी चल रही है ही नहीं है? हाँ, ये तो चलती है हमेशा। आज से नहीं, पुरखों चली होती है और चले। हमारे बाप दादा खाइन जस्ता कटोरा में, अब हम सोने पलियट ना पाऊंगे, रहे वही चीज। लेकिन विचार तो बदलने चाहिए ना? विचार बदल तो रहा है, बदल तो रहा है। बस विचार में जो हमें चाहिए वो संसद में आएंगे, बाबा गोरखनाथ जी। अच्छा, एक चीज हमें और बताएं आप। जातिवाद की आपने बात करी तो आपने न्यूज तो देखी होगी कि जो ठेले वाले हैं वो भी बेचारे अपना नाम रहीम और अब्दुल कलाम ये सब रख रहे हैं। रुके, अब इस पर हम पूरी बात बता रहे हैं। हमारे दोस्त जितने होंगे बचपन से आज तक, कम से कम 60 से अधिक, 100 लोग से कम नहीं होंगे मुस्लिम में, 100 लोग से अधिक होंगे हमारे दोस्त। अगर उनके ऊपर उंगली उठाएगी ना, हम अकेले कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, चाहे इतना बड़ा मंत्री नहीं है, चाहे जो चीज, अगर उनके ऊपर अकेले हमारे मित्रता पे उंगली आए, तो हमेशा हम मुस्लिम की तरफ, अपने दोस्त की तरफ खड़ा रहा है। हमारा दोस्त थोड़ा गद्दार, वो खुद आर्मी की तैयारी करते हैं, वो जो देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, उन्हें बताओगे कि जातवादता होता है। और चाहे जो सरकार होना है, क्योंकि होंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या नाम लिखना बुराई है? अगर भाई हम हिंदू हैं, अगर मैं पंडित हूँ तो मैं हक से कह सकती हूँ ना मैं पंडित हूँ, तो इसमें गलत क्या है?
आप सच में पंडित हो? नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं तभी कहूँ- आपके नहीं, मैं आपका मान पूरा लूँ- नाम नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं मान लूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हक से कह रही हूँ कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, और बताओ तो इसमें क्या क्या बताना दिक्कत है? है? आप हक से बता रही हैं तो हक से सब लोग बताएंगे ना। हक से आप बताएंगे, हक से सब लोग बताते हैं, बस उन्हें तोड़ दिया जाता सरकार है। ने अगर फरमान जारी किया तो क्या दिक्कत हो गई? लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? कारण है ना विरोध। जब जो जिसके ऊपर सारी चीज पूरी हमारी इंडिया डिपेंड है, अगर वो विरोध करने लगेगी तो ये सब लोग विरोध करेंगे, इतना जान लो। अच्छा, जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि नाम का टैग होना चाहिए, दूसरी तरफ लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें भाईचारा जो है उसमें दिक्कतें हो रही हैं, अब वो फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन जो वीडियो बहुत सारी पोस्ट होती है, अपलोड होती है कि अछूत करके सारी चीजें दिया जाता है, तो वो सब क्या है फिर? आप सुने, हम पूरा नास्तिक हैं, 100% नास्तिक हैं। जहाँ कहीं हुआ, जहाँ खुलेआम जनता संभाल रही है और उसके बाद हम भगवान से निपट लेगा, सीधी बात। फुल नास्तिक हैं। मगर बात ये है ना कि जो विश्वास भरोसा है ना सिर्फ मुस्लिम हिंदू से है, ठीक है। का जब इंदिरा गांधी रही, जब देश में बंटवारा भवा है, का वहाँ बहुत से लोग ये पट्टी में रह गए, बहुत से लोग वही पट्टी में चला गए। आपको पता हुए जब बंटवारा भाव हुए तो ना कहूँ चाचा कहूँ भतीजा कहूँ कहाँ कहाँ छूटा हुई है ना, उन्हीं तो फैमिली है यहाँ पर है। तो यही सब तो लोग, यही तो केंद्रीय है और उनकी गलती है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें गलत है। हाँ, अगर जातवादता है तो उसके लिए तो हम कहेंगे गलत है। अच्छा, और यहाँ से आप बीजेपी को ही जितवाएंगे? हाँ, प्रधान जी धर रही हैं कहो और नहीं, प्रधान जी सिर्फ। भैया आ जाओ, आप कुछ बोल रहे थे आप। अरे नहीं नहीं, बोलो बोलो। नहीं हुए हमारे सब नहीं जो बोला है। भैया भैया जी आपसे कुछ बात करना चाहते थे। हाँ, बैठो। भैया मैं पूछ सकती हूँ कि आप चाय बेच रहे हैं, ठीक है, चाय बेच रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचत रहे, हम तो प्रधान है। क्या पता कि मतलब कहाँ से चीनी आई है, कुछ जानकारी है कि हिंदू ने पैक किया, मुस्लिम ने पैक किया? ये सब नहीं जाने थे हम। हाँ। हम चीनी अपने बाप से खरीदी थी, वो नहीं जानी थी। हाँ। कहाँ बनी ऐसे नहीं मतलब हमें। जहाँ सरकार एक तरफ कह रही है जातिवाद का जो उल्लंघन, मतलब सरकार कहाँ जातवाद कर दबा है। नहीं, योगी सरकार ने जो नियम लागू किया था कि अपने अपने ठेले के सामने रोक अपनी तो दुकान लाग का के सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी सब पे। सामने, तो वो कहीं ना कहीं गलत है ना। अब गलत था सही था उसको सरकार जाने। अच्छा, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ माहौल बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने हम उन्हीं के साथ हैं, जिसी के साथ रहते हैं उसी का गुणगान गाते हैं। विधायक जी चाहे जिस पार्टी में चले जाएंगे उसी पार्टी में वो बटन दबा देंगे जाके। अच्छा, अवधेश जी का क्या, अभी तक यहाँ थे तो उनका क्या क्या कार्य इतने विधायक गोरखनाथ है, अभी फोन भिड़ाए अभी तुरंत उठा लेंगे। अवधेश मंत्री किसी के पास नंबर हो एक फोन भिड़ा के दिखा दे, अगर उठा लेंगे तो बताइएगा। और हम कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ के फोन लगा रहे हैं, अभी तुरंत फोन उठाएंगे वो तुरंत। एक बात बताइए, जो अवधेश जी यहाँ पे काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो क्या मतलब यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, या रोड वगैरह जो भी विकास के लिए उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया? अब हमारे यहाँ कोई रोड नहीं बना है। कई बार हम भी लिख के दिए हैं, एक रोड पलटन के पुरवा भरतपुर है, आज तक नहीं बना, उस पर कोई नहीं है। मेरे भरतपुर में कोई जाने का रास्ता नहीं है, किसी चाहे उस तरफ जाइए चाहे इस तरफ जाइए, कोई सड़क नहीं है। माननीय विधायक जी 4 सड़क हमारे यहाँ अपने विधायकी में बनाए थे, जो खजुराहट रोड से 2 गई है, सौलहरा रोड कहुआ रोड से 2 गई है। माननीय विधायक बाबा गोरखनाथ जी ने 4 रोड हमारे यहाँ दिया था, 14 नल दिया था। हम सारे ग्राम सभा में लगाए हैं, स्थान पे लगाए हैं, ग्राम सभा में लगाए हैं, सड़क बनवाए हैं। इतना विकास बाबा गोरखनाथ ने मेरे ग्राम सभा में किया है। 4 पक्की रोड, 14 नल। अब कोई समस्या हमारे ग्राम सभा में होती थी तो बाबा गोरखनाथ को एक बार हम फोन करते थे। तब मैं प्रधान नहीं था, तब चुनाव में हार गया था। मैं विधायक जी जब थे तब हम प्रधान नहीं थे, प्रधान अब हैं। अब विधायक जी हमारे हार गए हैं। अच्छा प्रधान जी, एक चीज हमें आप बताएं, जो कि 500 सालों बाद जो मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे आज मंदिर बनेगा, कल, इतने दिनों से लड़ाई चली आ रही थी, लेकिन मंदिर से नहीं हारी बीजेपी है। हाँ। यहाँ लल्लू को जैसा हार गए, जो टिकटवा गलत दे दे। अच्छा, हाँ, अब केहू कहूँ जाबे न करे, हम गौन जाब तो कितने वोट जीतबे, जितने जीता रहे उतने से हरबे। अच्छा, वो तो सबके ऊपर है लागू बा, चाहे प्रधान हुए, चाहे सांसद हुए, चाहे विधायक हुए। जब कहूँ नहीं करबो ना खा घरे सोबो, क्यों मरिए क्यों घरे न जाबो, के कब तक वोट दे दे, 3 ना सांसद रहे, हरदम नहीं सांसद बनी है। अच्छा, क्या करबो, क्यों भाई ग्राम सभा जाए, हम जाबे न ग्राम सभा में तो हम चुनाव जीतब। हम 366 वोट जीता हन और तब से कुल 366 वोट पाए रहे।
अब से 792 वोट अकेले पाए, 4 जने लड़ा रहे, 1352 वोट पर आ रहा। हम बराबर ग्राम सभा में लगे हैं, एक ग्राम सभा छोड़ के भरतपुर पूरे पलटन, आप मेरी ग्राम सभा में कहीं चले जाइए, एक चाहता अगर लग जाएगा तो प्रधानी से इस्तीफा दे देंगे 1.5 साल के अंदर में। हमारे ग्राम सभा में पलटन के पुरवा छोड़ के कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है कि जहां चाहता लग जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी 1.5 साल प्रधानी का है, चैलेंज करता हूं। बाबा गोरखनाथ विधायक थे तो हमने 4 सड़क, तब विधायक थे तो हम प्रधान भी हो गए थे, 6-7 महीना थे, हमने 7 सड़क विधायक से पास करवाया। हमने लगा दिया सारी इंटरलॉकिंग 100 मीटर की, 14 सड़क बनवाया हमने इंटरलॉकिंग, 50-60 चक रोड पाटे कच्चा। तो आपकी माहौल जो है बीजेपी की तरफ? भाई हम बाबा गोरखनाथ साथ हैं, बात खत्म। जहाँ और कहेंगे वहीं चले जाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलत चुनाव किया था प्रत्याशी का, इसीलिए उनको यहाँ भाई से हार का प्रत्याशी सामना जैसे करना हमारा पड़ा। कहे मतलब आप बताओ, हम अपने कही थान, हम कहूँ जाबे न करबे तो जितबे कैसे? भाई हमार छोट छोट गाँव भाई, 5-6 टोरे मौजा भाई, हमें क्यों नौता दिए हम जाबे न करी, क्यों मर जाए हम जाबे न करी, तो हमें क्यों वोट दे दिए? हम चाहता ना काम किए वही काम तो बहुत किए। लल्लो सिंह मंदिर बना, सड़क बनी, अयोध्या धस गवा, और 15 दिन में बनत बाय, 15 दिन में धसे नऊ, जब उद्घाटन हो गए बाय जल्दी जल्दी ठेकेदार बनाइन, पानी बरसा सब धस गए, फिर से बने। अब सांसद अवधिया जीता बाटे, सगरो गिट्टी पटाए के बनवा में न धसे भाई, वह धसा दिन सब। भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। भ्रष्टाचार कौन पोल खोटी भाई? जैसे रोडवा बने 10 दिन में, अब आवे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करे जल्दी जल्दी, तो 10 दिन में चाहिए बनाए धस जाए। कहीं ना कहीं आप मान रहे हो ना कि ये चीजें गलत है, कि नहीं, जल्दबाजी गलत नहीं में भाई, जल्दी में गलत भाई। अच्छा, उनपे आप क्या मगर कहना जैसे चाहेंगे? सांसद हैं का उनके निधिया के पैसा केहू दूसरे कैप न जाए। जैसे हम प्रधान हैं, मान लियो हम बीजेपी का वोट दिए थे, अब सपा सरकार हो तो का हमारे प्रधानी के रुपया रोक न पावत हो, उतना आवत जितना सबका आवत, तो वैसे उनके निधि में सांसदीय में जितना जाए हो जाए। देख लीजिए अब कितना मंदिर, कितनी सड़क, कितना धर्मशाला बन गई है, 5 साल में पता चल जाए, सब कहा जा सबके साथ है। नहीं, अवधेश पासी जी का ये भी कहना था नहीं गोरखनाथ क्योंकि पासी हुए न कहो पासी भाई, भ्रष्टाचार। नहीं अवधेश पासी सब कहा था, गोरखनाथो पासी हुए, अच्छा, वो नहु कहो पासी हुए ना। कह रहे भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया गया है, अयोध्या में लगातार रोडें गिर रही हैं, मंदिर में पानी टपक भाई रहा है। ये बना, ये भी उद्घाटन हुआ, माननीय विधायक जी गोरखनाथ जी ने, नितिन गडकरी उद्घाटन किए थे। इस पे आप ओवरलोड ट्रक चल रही है यहाँ से जगदीशपुर से फैयाबाद तक,